खान साहब कतन तौर पर भी किसी भी तरीके से फौज के खिलाफ नहीं है। एक बात तो क्लियर हो गई कि इस वर्चुअल जलसे के अंदर खान साहब का कोई किरदार नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी किरदार अदा करना चाहिए ताकि खान साहब की बेहतर टीम बन सके। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, कल पाकिस्तान में शाम 7 बजे से रात गए तक, अब पता नहीं, मैं तो इतनी हम्म। देर नहीं जागा। मेरे ख्याल है 12 बजे के बाद 2-3 बजे तक या शायद सुबह तक इंटरनेट सर्विस जो है वो लाहौर, कराची और दीगर चंद शहरों में, इस्लामाबाद का कंफर्म नहीं है, इन इन शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद रही है। यूट्यूब नहीं अच्छा। चलता था, यानी वो ब्राउजिंग हो रही थी। यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक, ये चीज़ें बंद हुई हुई थी, तो इसका मतलब है कि सिलेक्टिव था, जिससे गुमान ये किया जा सकता है कि यानी कोई। यानी अब डीसीओ और सीसीपीओ के हाथ से काम हाथ में नहीं रहा और वर्चुअल मामला चला गया और वहां पे भी जमे गफीर देखने को मिल रहा है, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी? अब ये तो अब करने वाले बता सकते हैं परेशानी हुई थी, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये कोई केबल वगैरह नहीं टूटी थी पाकिस्तान के इंटरनेट की, जैसे पहले होता रहा है। ये सिलेक्टिव थी ये चीज़, यानी बाकी चीज़ें तो चल रही थी। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर यानी एक्स और फेसबुक और यूट्यूब, सर ये अगर बंद थे वर्चुअल भी यहाँ कंट्रोल पे। नहीं कर तो सके, ये, हाँ जी, अगर तो ये कल गुमान यही किया जा रहा है अगर कि ये कल पीटीआई का जलसा था, अगर ये बजट का जलसा। वर्चुअल वर्चुअल देखें सर, हैबत तो चाहे मैदान में हो या हम्म। मैदान वर्चुअल सज जाए, तो हैबत होती है। है वो तो, और है वो तो उमर सैफ उमर सैफ फिर किस मर्ज की दवा होती है अगर वो ये काम ना कर पाता? हाँ, ये भी है। और जाहिर है वो बड़ी, उसमें उनकी आईटी में बड़ी महारत है और मिनिस्टर भी हैं वो, तो जी। सब कुछ ये मामला तो उनके कंट्रोल में था। यानी आप ये कह सकते हैं कि मामला अब डीसीओ और वो ये पुलिस के हाथ से निकल के, तो वो मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर के हाथ में चला गया। अफसोसनाक बात सिर्फ इतनी है कि कितनी जहानत है वर्चुअली और सोशल मीडिया के ऊपर भी पीटीआई की प्रेजेंस का होना और लोगों का एंगेज होना। हम्म। लेकिन इसको बरुए कार लाते हुए बहुत अच्छे लोगों को अगर खान साहब उस जमाने में मिला लेते, तो हम्म। आज हमें ये वाले वक्त जो इस टफ हालात में हम अपने जो एक मुस्तकबिल का एक अजीम लीडर हो सकता था, उसको हम जी। जेल में ना देखें। यस। तो वो आप बताइए कि इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है वो क्या है। ये इस वक्त पीटीआई के नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर एजाज साहब। उनके बारे में तो अभी हमें बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है। तो इस वक्त जो लीडरशिप है पीटीआई की, जो इस सारी चीज को ऑर्केस्ट्रेट कर रही है, यानी इसके पीछे खड़े होके, इस बैंड के पीछे खड़े होके वो स्टिक्स हिला रहे हैं, जी वो जी। कौन लोग हैं? मुझे ये जानना है सिर्फ कि अगर बैरिस्टर गौहर साहब हैं और खान साहब ने कुछ आइडियाज चेंज किए हैं और कुछ अपने जो है वो तहरीकी सेटअप के अंदर जो है वो मामलात को बेहतर किया है और जी। अपनी क्यादत की मेन डिसिप्लिन्स को ठीक किया है, तो जी। उसके अंदर सानिया 9 मई के अंदर जो लोगों का बढ़ चढ़ कर हाथ था, जी। जिसमें खान साहब बिल्कुल नहीं थे। मैं पहले कह चुका हूँ, खान साहब कतन तौर पर भी किसी भी तरीके से फौज के खिलाफ नहीं है। जी। लेकिन उमर अयूब साहब हो गए, फवाद चौधरी, तेरा बाप भी देगा आजादी, और वो घटिया तरीन नारों में लोगों को उकसाने वाला फवाद चौधरी, जिसका मैं वाहिद वो आदमी है जिसके बारे में मैं ये कहता हूं कि बाकी सिविलियंस का तो सिविलियन कोर्ट के अंदर होना चाहिए ट्रायल, फवाद चौधरी का पकड़ के डेफिनेटली जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होना चाहिए। कि जितना बागी करने के अंदर इस तरह सा लग रहा था कि जैसे कोई ये चिगुएरा हो। यानी हम्म। यानी आप यूं देख लें कि चकवाल की साइड से कोई चिगुएरा पैदा हो जाए तो इसी तरीके का पैदा होगा ना, फिर यानी वो हाँफता हुआ नजर नहीं आता है। परवेज इलाही साहब ने जो इन पे तबसरा किया था, जब इन्होंने मशवरा दिया था, तो वो। हाँ, वो भी जो टेलीफोनिक तबसरा फरमाया था वो ज्यादा अच्छा है, जो जिसके अंदर वो आप आमतौर पे नहीं सुना सकते। लेकिन जो वो अलकबात फिर वो देके उसके इनको लिए कहा उन्होंने गया माजरत भी कि की फलां, बाद अगर में। ये फलां 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 के साथ जो उन्होंने अलकबात दिए थे जी। कि जी। अगर यह पहले चला जाता ना, तो आज खान ने दोवें ना समरियां डिसॉल्व होनी सन, ना ये बाकी मामला होते। मुझे मुझे इनके किरदार से वो बात याद आती है जो 1999 में
मुशाहिद हुसैन साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए किरदार अदा किया था, जब उन्होंने और आपको कहा, पता है जनरल के मुशाहिद हुसैन, कड़ाके काट दो मियां साहब। सर नवा मुशाहिद हुसैन ने एक तो 1997 में किरदार अदा किया था कि कड़ाके काट दो। जी। दूसरा उन्होंने बुगटी साहब के साथ जो है ना वो मिसकम्युनिकेट किया था मुशर्रफ साहब के साथ। और अच्छा, वो बुगटी क्या था? साहब को ये जो है ये ना वो, ये वाकया नहीं मुझे पता। ये किस तो क्या ये चीज? मामला मामला ये था, बल्कि आप तारीख दानों से और खास तौर पे नवाब शाहजैन बुगटी से भी आप इस चीज को जो है वो चेक कर सकते हैं। 7 दिन तक मुशाहिद हुसैन सैयद जो है वो नवाब अकबर खान बुगटी के पास रहे। अच्छा। उनका जो मामलात जो तय होने थे, जो बाकी सारी चीजों के और फिर सुई गैस के मामलात के और ये सारे मामलात को बड़े अच्छे तरीके से नेगोशिएट होके तय होना था कि बलूचिस्तान के हकूक को बलूचिस्तान को दिए जाए। इधर राइट। मुशर्रफ साहब भी देना चाहते थे। हम्म। बात ये तय हुई कि वहां पर ये मामलात हो गए हैं और उनको इशारा दे दिया गया कि आप जो है फलां तारीख पीर को आप जो है वो बलूचिस्तान से आप फ्लाइट लेकर तशरीफ ले आए इस्लामाबाद। अच्छा। अच्छा, दरमियान में कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही मीडियम था, वो है मुशाहिद हुसैन, यानी बिटवीन मुशर्रफ साहब एंड द शाहजहां, सॉरी शाहजहान नवाब बुकटी। अकबर खान बुकटी। राइट। फिर नवाब अकबर खान बुकटी को जो कुछ भी बात पहुंची इधर से, उन नवाब अकबर खान बुकटी को पता चला कि मुशर्रफ साहब बैक्ड ऑफ। और अच्छा। उन्होंने फिर कहा कि फिर अब मैं अपने इलाके में डेरा बुगटी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, अब मैं पहाड़ पे जाता हूँ, लड़ूंगा आखिरी दम तक, या मर के आऊंगा या मार के आऊंगा। तो ये अच्छा। दोनों तरफ मिसकंसेप्शन क्रिएट करने वाले मुशाहिद हुसैन सैयद थे। सेम उससे बहुत, यानी मैं मुशाहिद हुसैन सैयद को जो है वो इक्विपमेंट में इतना ज्यादा कमजोर नहीं देखता, यानी अंग्रेजी बोलने में। जी। वैसे तो इक्विपमेंट एग्जैक्टली उसी तरह का है जिस तरीके से, मेरा सिर्फ गुजारिश ये थी, फिर आगे मैं आपको बता देता हूँ फिर हुआ क्या। फिर आगे आपने देख लिया, इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन क्रिएट करके ये दरमियान से माइनस हो गए, और नवाब अकबर खान बुगटी और मुशर्रफ के दरमियान इतनी बड़ी रिफ्ट पैदा हो गई। और वो सिर्फ और सिर्फ इनकी छोटी सी खसलत और छोटी सी मफाद और छोटी छोटी हरकतों की वजह से इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन आई कि दो बड़े लीडर आपस में जो है वो एक कौमी सतह पर लड़ पड़े। लेकिन सर, पॉलिटिकल एक्यूमेंट तो उनका बिल्कुल ठीक ठाक ही है, मुशाहिद साहब का। इसलिए कि ये सब कुछ कर गुजरने के बावजूद वो पॉलिटिकल इकोनॉमी अगर उनका पॉलिटिकली। ठीक होगा तो मुफाद की सियासत होगी, और मुफाद में वो अपने आप को जैसे जैसे देखें, पहले वो काफ लीग के साथ थे, फिर मुस्लिम लीग नून के साथ हो गए। अब बस। नून में से भी देख रहे हैं कि नून का कुछ नहीं रहना आगे फ्यूचर के अंदर, तो सेनेट की टिकट उनसे लेकर अब उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो देखें, फिर पॉलिटिकल एक्यूमेंट तो उनका इसको बेहतरीन सियासत, होगा। लेकिन छोटी सियासत कहते हैं ना सर, इसको हाँ। भगौड़ा कहते हैं, इसको फिर वो जो 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 डब्बू और ये फलां फलां जितने भी नाम रखे गए हैं, बहुत बुरी हाँ। बात है, इनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनके हाँ। लिए बिलखसूस ठीक रखे गए। हाँ। अच्छा, नहीं सवाल मेरा नहीं, तो यहां फिर पर सर देखिए, आपसे, आप डॉक्टर डॉक्टर साहब, ये जो आपसे सवाल मेरा ये है, एक तो सबसे पहला हाइपोथेसिस नंबर 1 वो ये कि मैंने जैसे आपको अर्ज की थी, जिस तरह मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त निकली, कि कल के इंटरव्यू में जरदारी साहब ने आसमा शराजी को वही बात कर दी जो मैंने आपको बहुत मैं पहले यही बताई। पूछने वाला था आपसे। जी। तो आप ये इससे सरदारी मान साहब गए। ने जो, हाँ, वो आसमा शराजी को जो दिया इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने अच्छा, उससे फिर मैंने सारे आपको ये कार्ड कहा था खोल के कि ओपन कर अभी दिए। की जो टीम है उसके अंदर से मेन खिलाड़ी सारे के सारे, आपको मैंने कहा था कि जरदारी साहब के हैं। सरफराज भुगटी जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, इस्तीफा देके। इस्तीफा दे। इस्तीफा देके, तो इसका मतलब है उन्हें वहां पे बाग खिलता हुआ नजर आ रहा है ना, तब गए हैं वहां पे। देखे ना जी। तो काकड़ साहब में इतनी अकल नहीं है, चुनाचे वो मेरा ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली जो है ना हालात को जांचे बगैर डेफिनेटली टिल्ट मारेंगे पीएमएलएन की तरफ। लेकिन अभी फिलहाल वो किसी भी पोजीशन पे नहीं आएंगे, वो सेनेटर रहेंगे, और वो चले, हमारा, क्योंकि आजकल वो तो वो खाने अपराधी के कह बहुत रहे थे भूखे वहां पे हैं, वो। जेब में पैसे कोई नहीं है, जी। खाने के भूखे हैं, जेब में पैसे कोई नहीं है, किसी पोजीशन पे रहे नहीं है, आज तक कोई पोजीशन एंजॉय नहीं की, तो काफी सारे जो है वो यूनिवर्सिटियों नतीजे के भी, दौरे कर रहे हैं वो आजकल। कराची नतीजे भी है ना गए सर थे वो। आज, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी सर में वो वहाँ पे। बड़े होके बेनजीर बनूंगा, बड़े होके नवाज शरीफ, बड़े होके परवेज मुशर्रफ बनूंगा, बड़े होके बेनजीर बनूंगा। इस देखते हैं तरह बड़े कितना होके बनते हैं अगर आप बड़े बन होके। जाएंगे तो ऐसा थोड़ी होता है। जी। तो आज मियां साहब ने भी एक अपनी, मेरे ख्याल है उनके वर्कर्स कन्वेंशन था जहां पे उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, और उन्होंने अपना सारा फिर वो इसको कहते अहवाल। हैं रोने धोने की महफिल लगाई है।
ठीक वहां है। पर उन्होंने नवाज शरीफ पूरी साहब उन्नीस सौ का सत्तानवे फ्यूचर, से जैसे लेके अब मैंने तक आपको के। सर अर्ज की थी, जैसे मैंने आपको अर्ज की थी कि नवाज शरीफ का फ्यूचर खत्म है, खत्म शुद्ध है। अगर मरियम नवाज ये सोच रही है कि वो वजीर आला पंजाब बनेगी, नहीं बन सकती। अगर ये समझ रहे हैं कि ये वजीर आजम दोबारा बनेंगे, ये नहीं बन सकते। शहबाज शरीफ का फ्यूचर सिर्फ इस सेंस में ब्राइट है कि शायद सदर बन जाए अगर इलेक्शन होते हैं। अब मेरे सामने दो चीजें बड़ी क्लियर है, अगर इलेक्शन होते हैं, जो हम्म। कि इन एनी केस सर आईएमएफ ने क्लियर कट कह दिया कि इलेक्शन तो होने हैं, जी जी। और चीफ नहीं जस्टिस करते तो साहब ने, पाकिस्तान मजीद मुश्किल में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि इस सवाल को ना उठाया जाए। अगर आपने ये पूछा कि 8 फरवरी को इलेक्शन अब मेरे होंगे सर कि दो नहीं सवाल होंगे। आते हैं, दो सवाल आते हैं। एक तो ये कि हम ये कह रहे थे कि हमने पहली ट्राई आपको दे दी, जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर, जिनका बैकग्राउंड आप देख लें, नए उनमें से मेरिटोक्रेटिक और टेक्नोक्रेटिक सेटअप में नहीं आते थे। वो किसी भी तरह से किसी मेरिट पे नहीं उतरते थे। बस एक यानी एक खास किस्म का उनका स्टाइल मानना जा सकता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि सियासी रंग हो। खान साहब का नारा था मेरिटोक्रेसी, यानी टेक्नोक्रेसी, यानी हर इदारे के रिफॉर्म्स करने थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अली मोहम्मद खान अच्छा आदमी है, मैं जाती तौर पे जानता हूं, हम्म। लेकिन वो मेरिटोक्रेसी टेक्नोक्रेसी पे किसी इदारे को नहीं चला सकता। ठीक है। इसी तरीके से उसके नीचे चलने वाले अली अमीन गंडापुर कोई नहीं चला सकता। कि बाकी सारे आप देखते जाएं, अभी अगर अभी की करंट कम से कम आप देखेंगे, तो सारे के सारे आप ये कहेंगे कि बैरिस्टर अली गौहर जो है, वो बैरिस्टर तो है ना। जी जी। अब आप ये देखिए सर, हाँ, मैं फिर वही कह रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं कि ये जितना कुछ तमाशा लगा, छोटी मोटी या बड़ी सारी करप्शन के अंदर हिस्सा बने, तो खान साहब नहीं थे हिस्सा इसका। फवाद चौधरी करप्शन करता था, पीटीवी में करप्शन करता था, उसने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में करप्शन की थी, ये छोटी मोटी करप्शन है, उसकी जाके पकड़े। क्या पाकिस्तान या नया पाकिस्तान या पीटीआई जो है वो फवाद चौधरी के लिए तो नहीं बनी थी? बिल्कुल या ऐसे ही है। शहबाज गिल लेकिन की, ये या बताइए। शहबाज गिल की, या सर मैं एक मिनट मुकम्मल कर जी लूं सर, जी। या शहबाज गिल की गंदी जुबान के लिए तो नहीं बनी थी, ना बिल्कुल। फरदौस आशिक अवान की गंदी जुबान के लिए बनी थी, ना यस। जहांगीर तरीन की करप्शन के लिए बनी थी, ना यस। अलीम खान की करप्शन के लिए बनी थी। तो एग्जैक्टली। अगर वर्चुअल जलसे के अंदर वही पुराने चेहरे मुझे नजर आएंगे जो पूरी दुनिया में बाहर बैठ के आए हैं, तो सानिया 9 मई जिन लोगों ने किया, तो इसका मतलब है वो तो वर्चुअली आ रहे हैं, फिर इसका मतलब वोट तो कल को वर्चुअल होंगे। पॉजिटिव साइड ये है कि वोट तो खान का है, आई एग्री, और मैं पूरी तरह मानता हूं। हम्म। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोग, इमरान खान वॉज सराउंडेड बाई इडियट्स। मैं सिर्फ ये एक पैगाम देना चाहता हूं, एक अब समझ लें, अब खान साहब अंदर हैं सर, उनके पास इंटरनेट भी नहीं है, सही वर्चुअल है। जलसे में भी नहीं है। आप तो उन पे इल्जाम ना लगाओ कि ये कसूर उनका है। आप जिन लोगों ने वर्चुअल जलसा डिजाइन किया है, ये तकरीबकार कोई और है। तो आपका ख्याल है, और आप कह रहे हैं कि खान साहब को इस सारे डिजाइन का कतई इल्म नहीं है। कोई पता तला नहीं, तो जाती होगी ना उन्हें कि भाई कौन लोग कर रहे हैं, कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरे कोई इनके तरफ पीछे के से। बंदे को पकड़े ना, जनरल फैज को पकड़े। जनरल फैज ताल्लुक है इस बात किन से। से काम करवा रहे हैं उनको पकड़े। लेकिन अब मैं आपको ये बात बताऊं कि वोट तो खान का है। अच्छा, हम्म। बल्ले का निशान जा भी सकता है, अच्छा, ये भी लेकिन चांस मौजूद है। ये भी हो सकता है। और ओके। फिर अगर कोई चेंज करके देंगे, तो फॉर एग्जाम्पल, अगर लेकिन मैदान में तो पीटीआई होगी। बिल्कुल होगी। जब पीटीआई होगी तो उसको खेलेगा कौन? कौन फिर खेलेगा? मैंने आपको बताया था, ये सारी की सारी नंबर गेम है, और जरदारी नंबर साहब। गेम का एक ही जरदारी है, साहब। आसिफ जरदारी। यस। नहीं, ये क्विज का यहां मैं आपको सवाल एक मैंने, और चीज क्लियर ये करके क्विज का देना सवाल चाहता हूं। मैंने दिया। मोहसिन नकवी तो मेयर लाहौर। हाँ, वैसे आई सपोर्ट हिम, ही इज डूइंग वेरी वेल। नहीं, वो देखें ना सर, देखें, एक काम जिसका काम बोलेगा वो काम करेगा। बिल्कुल ठीक है। हम तो देखें, जो लीव इट। आदमी चाहिए वो तो मीडिया पे अगर नहीं अच्छा आया ना। काम कर रहा है, हम तो सर देखें, काकड़ साहब ने मुंह खोलते ही अपना आप, वो कहते थे फला आदमी, एक आदमी आया, तो उस फकीर ने कहा, तू जरा मुंह खोल तो फिर मुझे समझ आए कि तू है कौन। तो हम्म। मोहसिन नकवी ने मुंह नहीं खोला, इस वजह से उसका काम बोल रहा है। हाँ जी। काकड़ ने मुंह खोल लिया, सबको पता लग गया कि ये शैलो आदमी है, कंप्लीट शैलो। यस। ये वैसे उन्हें ठीक हो गया। बहुत भी अब तकरीर फरमाने सवाल की मेरा जरूरत सिंपल होती आपसे ये है है। कि इस, अच्छा, वर्चुअल जलसे के अंदर कायदीन की लिस्ट को साइड पे कर दें,
हमें ये कायदीन नहीं चाहिए। वन, ओके। मेरिटोक्रेसी के ऊपर, टेक्नोक्रेटिक सेटअप के ऊपर, वो लोग, वो मुअज्जिजीन, वो नया खून, वो नौजवान जो काबिल हैं, काबिलियत रखते हैं, अपने सब्जेक्ट की महारत रखते हैं, बायो न्यूक्लियर साइंस के अंदर है, न्यूक्लियर साइंसेस में है, एग्रीकल्चर साइंसेस में है, जो इस चीज के अंदर लीड रखते हैं और आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, वो इन सीट्स के ऊपर बैठे। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो यानी शहबाज आप गिल, एक सी फवाद कैटेगरी। चौधरी एटसेट्रा, ये जितनी कंपनी थी खान साहब के इर्द गिर्द, अगर वही लोग वर्चुअल जलसे भी करेंगे बैठ के, तो फिर वो उसी तरह का नतीजा प्रोड्यूस कर देंगे जैसा 9 मई को उन्होंने किया था। सर मेरी बात सुने। अब मुझे एक बात बताइए कि कम से कम एक बहुत बड़ी तादाद है जो अमेरिका में पाकिस्तानी ओवरसीज हैं। जी। अब उनको तो नहीं पता कि खान साहब शहबाज गिल को पसंद करते हैं या नहीं करते। शहबाज एग्जैक्टली। गिल जाकर अगर उनके जलसे से खिताब करेगा, वो तो इमरान खान के लिए उसको सुन रहे हैं ना, एग्जैक्टली। या उसकी जाती काबिलियत के लिए तो नहीं सुन रहे। बिल्कुल नहीं। सो इसी तरीके से क्या माइनस असद पीटीआई या उमर माइनस आपके इमरान सामने खान इज अ ओपन नहीं हो नोबॉडी। गया? हाँ जी। असद उमर ही, मेरी बात सुने, मैं अब इस टाइम पर आपके सामने जितनी गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं 2 साल 1.5 साल पुरानी बातें कर रहा हूं जो मैं आपको कहता था हमेशा। आई असद नो। उमर आई नो। इज टू टॉल, दैट्स ऑल, बस दैट्स उसके ऑल। अलावा उसके पास कोई असद उमर हो गए, शहबाज गिल हो गए, उनसे आप माइनस बल्ब पीपल। साफ करवा लें, पंखे साफ करवा लें, वरना खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान के प्लानिंग डिवीजन को चलाने वाले तो नहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे इसी ही। तरीके से शहबाज गिल हो गया। अगर हम्म। अल्लाह ने सफाया फेर दिया है तो खान साहब को अपना डिसीजन ले लेने देना। हम ये कह रहे हैं कि खान साहब या बैरिस्टर अली गौहर साहब जो आए हैं, वो एक मेरिटोक्रेटिक टेक्नोक्रेटिक सेटअप के तौर पे काम करेंगे, अदरवाइज बल्ला भी चला जाएगा इनके हाथ से। और ये सारी कौम को चाहिए कि हम चाहते हैं कि पीटीआई और इमरान खान फिर से क्यादत करे और फिर से नए लोगों को चुना जाए, और बल्ला भी खड़ा करेगा तो इमरान खान का वोट है। ठीक है। लेकिन शहबाज गिल का वोट नहीं है, फवाद चौधरी का वोट नहीं दे है, आर नो बॉडी। हमाद अजहर का वोट अगर नहीं है, देखें ये सारे के सारे ये लौंडे लपाड़ों का वोट नहीं है। जज, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ये तमाम किरदार अगर इनमें इनमें इनके पीछे पीटीआई और इमरान खान ना हो तो इन्हें कौन सुनना चाहेगा? इनकी कोई इंडिपेंडेंटली तो कोई हैसियत तो नहीं है ना इन आप, लोगों की। ऐसे ही है ना सर? अब इसी इसी मैटर में सर मैंने अर्ज किया कि जिस तरीके से ये चल रहे हैं, इसको इनको फौरी तौर पे देखना होगा। वर्चुअल रियलिटी भी खान साहब है, फिजिकल रियलिटी भी खान साहब है। खान साहब जब आते हैं तो जिस तरीके से आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, मैं आपकी पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि खान साहब इन सारी चीजों को रीडू करें। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान की जो है वो नेशनल सिक्योरिटी। अब यहां से फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपने मोहित यूसुफ को लगाया, हम्म। मतलब डज इट मेक सेंस? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, वो मोहित यूसुफ का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? मोहित यूसुफ तो वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक में थे। नहीं, मैं वो तो उसमें भी हैरान नहीं था थे, कि वो किसी उनको और यहाँ जगह पे बुला थे। किस लिए लिया है, मतलब ही हैज नो रेलेवेंस, वो यहाँ ना वो, लेकिन अब इसमें एक बात तो क्लियर हो गई कि इस वर्चुअल जलसे के अंदर खान साहब का कोई किरदार नहीं। तो इसका मतलब है कि इसके नतीजे में जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार भी वो नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि थोड़ी सी बात जरा सख्त लगेगी या करख्त लगेगी, जी। क्या ऑडियंस को हम पहले जो है वो बुरी बुरी बातें समझा के हमने अपनी नई नस्ल को खराब किया? मुझे ये बताइए कि क्या हम दोबारा से शेर अफजल मरवत की तरह वड़ गया वाला दोबारा मामला सिखाना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो देखिए, अब तो ये फिर उस लाइन से क्रॉस हो रहे हैं ना सर। ये ये खतरे की बात है ना। अगर खान साहब भी उस बात पे उन्हें प्रमोट कर रहे हैं पार्टी में, तो वो पार्टी के लिए सर अच्छा इस नहीं कर टाइम रहे हैं। पर खान साहब वाहिद, अच्छा, हम इतना ज्यादा मैं खुश हूं और इतना ज्यादा मैं वेलकम, तो मैं क्योंकि उनकी पार्टी में तो नहीं हूं तो मैं वेलकम कहता नहीं, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर द लतीफ कोसा साहब, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एतजाज एहसन, आई यस। एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल द मेरिटोक्रेटिक टेक्नोक्रेटिक पीपल। जी। आप सारे लोगों को, जो सेंसिबल लोग हैं, उनको पीटीआई में वेलकम करें और अगला लाहे अमल एक बड़ी जमात और खान साहब को मुस्तकबिल का बड़ा रहनुमा बनाएं। बिल्कुल ठीक है। तो ये सूरत हाल देखिए है ख्वातीन अब, हजरात, कि इस वक्त जो वर्चुअल जलसा हुआ है, लेकिन उसमें एक पहलू डॉक्टर साहब रह गया कि ये जो इंटरनेट बंद किया गया, या वो
इंटरनेट की वो एप्स बंद की गई, फेसबुक, इसमें ट्विटर सर और वो। आप इजाजत ये मांगने से, जी, इजाजत ये आप इसका क्या इजाजत आप ले फायदा रहे हैं, है लेकिन एक हुकूमत बात को? और करना चाहूँ। हुकूमत को क्या फायदा इस नहीं बात से? सर, इजाजत तो डर, सर वो डर के तो कुछ भी करेंगे। आपकी आपने इजाजत ले ली, तो उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ। जी प्लीज। मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे एतजाज एहसन साहब भी आ जाएं, खोसा साहब भी आ जाएं, अजहर सदीक साहब तशरीफ ले गए हैं, वो भी आ जाएं, इस मुल्क की अच्छी क्यादत है। जी। बाकी सारे बड़े बड़े जो पाकिस्तान के जो नामी गिरामी जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो पाकिस्तान की पीटीआई की टीम बनाएं। इसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी किरदार अदा करना चाहिए, ताकि खान साहब की बेहतर टीम बन सके। और इस टाइम पे इमरान खान वाहिद दोबारा से एक नई होप बन गया है। इस इस्तेसाली किस्म के यानी माफिया के खिलाफ, जो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, और इनके खिलाफ अगर आज इमरान खान दोबारा नहीं लड़ता, तो फिर इनका लड़ने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आज मियां साहब ने भी अपनी जो गुफ्तगू की है उसमें कहीं ऐसा रंग झलका है कि वो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग फंसाने के लिए अपने आप को पोजीशन कर रहे सर हैं। वो सीन तो फंसेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कैसे चाहेगी कि दोबारा से कार्टेल बने? आप मुझे ये बताइए कि 2017 में जो था, वो आपका जो फॉरेन फॉरेन रिजर्व कितना था? 2017 में कोई 18 बिलियन के लगभग था कोई। तो उसके बाद जो आप हालत करके गए, विंडो ड्रेसिंग के तीन जब ये अरब मिला के, 2 अरब वो मिला के, चाइना के 5 अरब मिला के, टोटल मर के इन्होंने जो है ना शरह जो है वो इस वक्त जीडीपी कोई की नौ ये अरब के 0.29 रहने दी। ये बिल्कुल ऐसे ही है। 0.29 के ऊपर हमारी ये जीडीपी को जब लेकर आ ये गए। किस हाँ, कदर झूठ बोलते हैं ये, कि इमरान खान के सारे दौर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा कर्जे चुकाए गए। हाँ, तो मियां साहब तो और आज उसके सारा अंदर जो है ऐसा वो बयान जिस टाइम पे फरमा रहे खान थे कि साहब गए हैं, तो उस टाइम पर 2017 में आपके जब मैं फॉरेन गया। रिजर्व में 22 अरब रुपया पड़ा, 22 अरब डॉलर पड़े हुए थे। तो मियां साहब को क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता? वो आज उन्होंने बैठ के इतनी तफसील बयान की कि लोगों के घर रोशन हो गए थे और बेरोजगारी खत्म हो गई थी और हर चीज अर्जा नरखों पे दस्तयाब थी। ये सारी उन्होंने आज सारी सारी एक तकरीर फरमाई है। और कहा कि मेरे दौर में तो जो मजे हो रहे थे, इस कौम ने ऐसा शानदार वक्त ही कभी नहीं देखा। तो मियां साहब को ये नहीं पता कि जब वो गए थे तो उस वक्त 18 बिलियन डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए थे, और जिसमें कितना कर्जा था। तो ये चीजें मियां साहब बेबहा को नहीं समझ कर्जा। में। और आप ये देखें सर, हम माशी तौर पे पाकिस्तान का दिवालिया करने वाले, आप गंदम देख लें, आप चीनी देख लें, चीनी देख लें, आप गन्ने की फसलें देख लें, हर एरिया के अंदर बर्बादी लगा कर गए थे। और इसहाक मेलो ड्रामा चला था। और फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑटोनोमस बॉडी बना था। आईएमएफ ने वजारत खजाना से स्टेट बैंक को अलग कर दिया था। माशी तौर पे वो बुरी हालत थी कि रहे खुदा का नाम। और ये सब के सब अब जो रोने धोने हैं, कौम को दोबारा बेवकूफ ना बनाए। लेकिन मैं एक कैप्सूल स्टेटमेंट देना चाहता हूं। आप सारी अवाम बहुत पॉजिटिव दिख रहा हूं, और वो वोट तो खान का है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब मुमकिन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो नहीं, तो जो राइट डायमेंशन पे डेमोक्रेसी के यानी कोर्स करेक्शन की साइड पे अगर आना चाहते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि बिलावल भुट्टो भी अपने अगर अपने बाप से यानी 360 या 180 डिग्री डिफरेंट जाकर सही रास्ता अडॉप्ट कर लेता है, मैं अपने हम अपने सारी यूथ को कहेंगे आप बिलावल के साथ जरूर आ जाएं, लेकिन आप किसी सूरत भी जरदारी, ऑन द कंपनी एंड द नवाज शरीफ, इनकी तरफ नहीं जा सकते। खान साहब आ जाए, वेल एंड गुड, वोट उन्हीं का है। लेकिन अगर खान साहब वही पुरानी टीम को लेकर आएंगे, तो वही नुकसान होगा जो पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आई थिंक ये बिल्कुल एक आपने ठीक सम अप कर दिया है, और बहुत ही लॉजिकल बात है कि खान साहब अगर इन्हीं चेहरों को वर्चुअली आगे करेंगे या लोगों के सामने प्रैक्टिकली आगे करेंगे, तो उसका नतीजा फिर वैसे ही निकलेगा जैसे पहले निकला था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके ज्वाइन करने का। थैंक यू सर। थैंक यू। खुदा हाफिज।